हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज के लिए अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले या मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको आपके क्रोम के टैब में गूगल ओपन करना है और ऊपर एड्रेस बार में आपको टाइप करना है mum.digitaluniversity.ac mum.digitaluniversity.ac। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको ये विंडो दिखाई देगी। इस विंडो को आपने ठीक से पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 2020 एंड 21, राइट। तो हमें इसे क्लिक करना है। जैसे अब इस पर क्लिक करते हो एक अलग पोर्टल ओपन होगा। एक अलग पोर्टल पे आपको यहाँ पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पहले से ही मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपको एक 16 डिजिट का PRN नंबर प्रोवाइड किया होगा। उस PRN नंबर को यहाँ पर एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन नहीं हो, आप पहली बार मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको आपका नया अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। फर्स्ट नेम, आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। लास्ट नेम, उसके बाद आपको आपके फादर या हस्बैंड का फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। साथ ही साथ उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मदर्स नेम भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जेंडर के लिए आपको जेंडर सिलेक्ट करके आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उस एक्टिव मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। एक्टिव मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि इस नंबर पे आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कम्युनिकेशन होते रहेंगे, जैसे कि OTP आएगा रजिस्टर वेरिफिकेशन के लिए या फिर कोई एडमिशन से रिलेटेड मैसेजेस यहाँ पर सेंड होंगे। आपने ये आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्म एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ मेरा ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट इसे एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स को आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है या फिर मोबाइल पे फोटो खींच के रखनी है। क्यों? क्योंकि इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों को आगे फॉर्म फिलअप करते वक्त साथ में रखना है। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स में टिक करना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स में टिक करते हो अग्री का बटन ऑन हो जाएगा। इसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया होगा, देखो, यू हैव अग्रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस, काइंडली क्लिक ऑन द रजिस्टर्ड बटन टू प्रोसीड। हम लोगों ने टर्म्स अग्री कर लिए और हम लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, तो रजिस्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको जो ईमेल एड्रेस हम लोगों ने रजिस्टर किया होगा उस ईमेल एड्रेस को ध्यान रखना है कि उसे दोबारा यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर ये मेरा ईमेल एड्रेस पहले से ही रिकॉर्डेड था, पहले से ही यहाँ पर एनरोल था, इसलिए मुझे यहाँ पर ईमेल एड्रेस चेंज करने के लिए ऑप्शन आया। तो जो मैंडेटरी फील्ड है मैं यहाँ पर वापस भरूंगा। और मेरा ईमेल आईडी यहां से चेंज करूंगा। जैसे मैंने ईमेल आईडी चेंज किया, अगेन मुझे सेम प्रोसेस कंप्लीट करनी है। एक्सेप्ट, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, चेक बॉक्स पे टिक करना है, एग्री और रजिस्टर। अब देखिए ईमेल आईडी यहां पर सही था, तो यहां पर एक यूजर नेम ऑलरेडी प्री जनरेटेड आ रहा है। आपके मोबाइल नंबर जो आपने प्रोवाइड किया था उस पर एक OTP आएगा विद दिस यूजर नेम। आपको ये यूजर नेम उस पर्टिकुलर मैसेज में जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में आया होगा उसमें भी दिखाई देगा। जो OTP आपको मोबाइल नंबर में मिला होगा उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपने एक बार OTP एंटर किया, उसे वेरीफाई कीजिए। जैसे ही वेरीफाई होता है आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको आपका न्यू पासवर्ड आपके अकाउंट के लिए सेट करना है। ये पासवर्ड याद रखिएगा कि ये अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर उसमें होना ही चाहिए कम से कम।
जैसे कि यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ। जैसे ही हम पासवर्ड सेट करते हैं, याद रखना है कि पासवर्ड भूलना नहीं है। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो भी हम लोग उसे फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट यूजर नेम करके रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस डिले होगी। आपको यहाँ पर आपके लॉगिन आईडी के डिटेल्स और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, एक नई विंडो ओपन होगी। ये हमारा डैशबोर्ड होगा। इस डैशबोर्ड में आप सबसे पहले चेक करो, यहाँ पर आपकी व्यू प्रोफाइल, एप्लीकेशन स्टेटस और एडिट प्रोफाइल, ये तीनों टैब दिए हुए हैं। इसे हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आता है व्यू प्रोफाइल। हम लोगों ने अभी तक इस पोर्टल पे अगर कोई भी डिटेल्स एंटर नहीं किए हैं तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन, फोटो साइन और कॉन्टैक्ट, ये सारे क्रॉस्ड मतलब नॉट येट फिल्ड करके दिखा रहे हैं। हमें ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए टैब में नीचे आकर यहाँ पर प्रोफाइल प्रोग्रेस में फिल प्रोफाइल करना है। और फिल प्रोफाइल जैसे हम लोग कहते हैं, सबसे पहले टैब ओपन होगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज़ की थी वो ऑलरेडी यहाँ पर प्री फिल्ड आएगी। जो नहीं दिया है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फादर्स नेम इन रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज में फादर्स नेम हमें एंटर करना है, तो हमारी जो बोली भाषा होगी उसमें हमें एंटर करना है। ध्यान रखना है इसे थोड़ा वक्त लगता है। जैसे हम लोग इसे एंटर करते हैं, ये सारे हमारे रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर दिखने लगेंगे। चेक करना है आपको ये रीजनल लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने देनी है। इसे ज़रा ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना होगा। अगर आपका नेम चेंज हुआ है किसी पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बाद तो आपको यहाँ पर टिक करनी है। अगर नहीं चेंज हुआ है तो इसे अनटिक रखना है। जेंडर एज इट इज़ मेल, डेट ऑफ बर्थ प्री फिल्ड है। उसके बाद हमारी प्लेस ऑफ बर्थ ये हमें सही सही एंटर करनी है, जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे या लिविंग सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी। उसके बाद हमारा मैरिटल स्टेटस, मदर टंग ये एंटर करना है। देन रिलीजन में आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप्स में ऑलरेडी अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो या महाराष्ट्र में आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिटीजनशिप इंडिया और महाराष्ट्र आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान से यहाँ पर लिखना है। अगर कोई चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आधार नंबर मैंडेटरी होगा। आधार नंबर के लिए हम लोगों को आधार नंबर जैसे आप एंटर करते हो आपको यहाँ से आगे जाना है। नेक्स्ट, इज योर नेम रजिस्टर्ड इन वोटर लिस्ट। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको यहाँ पर यस टिक करना है, अगर नहीं है तो नो। यस अगर टिक करते हैं तो आपको वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट डिटेल्स है पैन कार्ड, एजुकेशन गैप या फिर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इन फैमिली। ये सारे ऑप्शनल फील्ड्स है, लेकिन अगर एजुकेशन गैप्स अगर होंगे हमारे कुछ तो वो यहाँ पर आपने एंटर करके रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा विलिंगनेस अबाउट द ऑर्गन डोनेशन आफ्टर द एक्सीडेंटल डेथ फॉर ए ट्रांसप्लांटेशन और डोनर कार्ड विल बी इशूड। अगर इसे आप लोग डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, अदरवाइज इसे अनटिक ही रख के सेव एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करते हो नेक्स्ट टैब ओपन होगा एड्रेस टैब। इस एड्रेस टैब में आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको एंटर करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा खुद का एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एड्रेस जैसे आपके आधार कार्ड पे प्रिंटेड हो उसी तरह से आपको यहाँ पर भरना है। इसमें गलतियां मत कीजिएगा। ये सारे एड्रेस आपको सिलेक्ट करके सारी फील्ड्स आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हमारे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सिटी के बाद आएगा पिन कोड। ये पिन कोड भी आपको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। अगर यही सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस होगा तो इसे आपको टिक करना है इस चेक बॉक्स को, जो ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर दिखाई देगा। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टैब ओपन होगा जो हमारे एजुकेशनल डिटेल्स से रिलेटेड होंगे। एजुकेशनल डिटेल्स के लिए हम लोगों को यहाँ पर सारे
जो डिटेल्स है वो भरने हैं। जैसे कि आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन होगी, हम फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे पास में एसएससी का और एचएससी का सर्टिफिकेट होगा ही, यानी 10th और 12th का सर्टिफिकेट। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे। तो 10th के सर्टिफिकेट के लिए हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बोर्ड कौन सा था, इंडियन बोर्ड था या फॉरेन बोर्ड था, उसे सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करना है हमारा स्टेट बोर्ड कौन सा था, उसे हम लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में आने वाले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर MSBT या फिर MSBVE, ये हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम आप लोगों का जो 10th के लिए पासिंग बोर्ड था उसे आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, स्कूल नेम या कॉलेज नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, या फिर इसे आप लोगों को मैन्युअली एंटर करना है। डेट ऑफ रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट 10th का लगा होगा उस डेट को आपको मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। रोल नंबर, सीट नंबर, जो आपके 10th के एग्जाम के लिए सीट नंबर होगा वो सीट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। ध्यान रखिएगा, इसे सही सही एंटर कीजिएगा। मार्कशीट नंबर कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं एंटर किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, इफ योर रिजल्ट हैज ग्रेड ऑफर मार्क्स, आपको जो रिजल्ट मिला था उसमें मार्क्स थे या फिर ग्रेड्स थे, इसे सिलेक्ट करके आपको वहां पर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंटर करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। जैसे आप सेव करते हो ऑटोमेटिकली परसेंटेज डिस्प्ले होंगे, परसेंटेज डिस्प्ले होकर आपको नेक्स्ट टैब में दिया जाएगा। नेक्स्ट टैब आएगा हमारा, अगेन जो पहला वाला पोर्टल था एजुकेशनल डिटेल्स के रिलेटेड, हमने एसएससी की जो अभी इंफॉर्मेशन फिलअप की थी वो यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद हमें एचएससी 12th की एग्जामिनेशन की यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड्स फिलअप करनी है, जैसे हम लोगों ने 10th के लिए की थी। ध्यान रखिएगा, इसको भी फिलअप करते वक्त आपको ठीक से फिलअप करना है, इसमें गलती मत कीजिएगा। स्ट्रीम, आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर किसी अदर स्ट्रीम से होते हो तो उसे आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है। स्कूल और कॉलेज नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है या फिर मैन्युअली एंटर करना है। रिजल्ट, आप पास हो या फेल हो, अभी तो 12th का रिजल्ट लग ही गया है तो आप पास ही हो, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है आपका 12th का सीट नंबर, ये सीट नंबर भी हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया। कितने अटेम्प्ट में आप लोगों ने क्लियर किया, ये मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे नहीं मेंशन किया तो यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ रिजल्ट, अगेन कौन से तारीख को हमारा 12th का रिजल्ट लगा था, तो 2020 में हमारा 12th का रिजल्ट जुलाई महीने में लगा था। मार्कशीट नंबर अगेन ऑप्शनल है, फिलअप करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट, मार्क्स ऑफ 10, हमें कितने मार्क्स मिले थे हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, आउट ऑफ कितने थे वो यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देंगे। इसमें एक और चीज एडिशनल है, टोटल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल्स। विदाउट प्रैक्टिकल्स मतलब जैसे कि किसी को 12th में आईटी ये सब्जेक्ट होता है या कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है तो उनके कुछ प्रैक्टिकल्स होता है, उन प्रैक्टिकल्स को अलग मार्क्स दिए जाते हैं। उन्हें छोड़कर हम लोगों को कितने मार्क्स मिले थे वो हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर सेम है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है तो एज इट इज सेम एंटर करके आपको सेव करके आगे चलना है। जैसे ही आप 10th और 12th इन दोनों को ऐड कर देते हो, आपको नीचे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन फील्ड्स को भरना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करना है प्रोसीड पे। जैसे ही आप प्रोसीड पे करते हो तो आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल्स आते हैं। रिजर्वेशन मतलब हमारी कैटेगरी, ये कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि जनरल, SC, ST, VJ, NT1, 2, 3, उसके बाद में हमारी OBC, SCBC, SBC एटसेट्रा। तो इनमें से अगर हम लोग कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, अगर आपकी कास्ट कैटेगरी में आती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी जरूरी होगी। नेक्स्ट, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फॉर्म फिलअप करते वक्त। सोशल रिजर्वेशन मतलब हमारे एडिशनल जो रिजर्वेशंस हैं, इन रिजर्वेशंस को आपको ठीक से पढ़ना है और इसमें से जो आपसे रिलेटेड है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, कैटेगरी जनरल सिलेक्ट करने के बाद आर यू बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज EWS कैटेगरी, जिसे हम लोग हिंदी में सवर्ण आरक्षण कहते हैं। अगर आप इसके अंडर आते हो उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो इसे इस बॉक्स को टिक करना है, अदरवाइज इसे अनटिक ही रहने देना है।
स्पेशली एबल्ड डिटेल्स, अगर आप स्पेशली एबल्ड हो तो आपकी स्पेशली एबल्ड के लिए कौन सी डिसीज यहाँ पर है उसको आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल रहने देना है और आगे चलना है। ऑक्यूपेशन डिटेल्स, ऑक्यूपेशन डिटेल्स में आर यू एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, आप खुद का बिजनेस संभालते हो या नहीं संभालते हो, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। अगर नहीं है तो ऑक्यूपेशन ऑफ गार्डियन, अगर होती है तो इसे टिक करो, आपको आपका खुद का एक्सपीरियंस देना होगा। अगर नहीं होती है तो इसे अनटिक करो, आपको आपके पेरेंट के डिटेल्स देनी होंगी। जैसे कि पेरेंट्स की डिटेल्स में सर्विस, बिजनेस, प्रोफेशनल्स, फार्मर, लेबरर या रिटायर्ड पर्सन है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। एनुअल इनकम, आपकी फैमिली इनकम यहाँ पर या गार्डियन की फैमिली इनकम आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर गार्डियन ईबीसी के अंडर आते हैं तो इसे टिक करना है, अगर नहीं आते हैं तो अनटिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमारी फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपडेट करनी है, अपलोड करनी है। इसके लिए आपको जेपैक इमेज ही लगेगी, जेपीईजी इमेज ही लगेगी जो कि स्कैन की होगी। फोटोग्राफ के लिए आपको यहाँ पर फोटोग्राफ पे टिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करते हो आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें आपको यहाँ से क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है आपके फोटो को और ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे करते हो देखिए हमारे यहाँ पर स्क्रीन जो दिख रही है वो बहुत छोटी दिख रही है, तो हम लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करते हो उस फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करना होगा कि हमें कौन सा एरिया चाहिए हमारे एक्चुअल फोटो के लिए, और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली जितनी साइज चाहिए, रिक्वायर्ड साइज चाहिए, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड बटन पे क्लिक करते हो साइमल्टेनियसली अपलोडिंग शुरू हो जाएगी, आपका फोटोग्राफ वहां पे डिस्प्ले होना दिख। जैसे ही फोटो अपलोड हो जाता है आपको सिग्नेचर पे टिक करना है, सिग्नेचर के बाद ब्राउज पे क्लिक करना है। जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल सेव होगी वहां पर आपको उसे सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपको उसे सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पर आपकी सिग्नेचर के लिए एरिया सिलेक्ट करना होगा। एरिया सिलेक्ट करते हो ध्यान रखना है कि आपकी सिग्नेचर उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स में फिट होनी चाहिए। अगर वो फिट नहीं होती है तो उसे एडजस्ट करो या फोटोज नए से इमेज खींचो, उसे सेव करो और वापस एक बार आपको इमेजेस यहाँ पर देखनी है। जैसे कि सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मेरी इतनी ही साइन यहाँ पर एंटर करूँगा और क्रॉप करके उसे यूज़ करूँगा। क्रॉप करने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे ही वो अपलोड होती है यहाँ पर मेरा फोटो और सिग्नेचर दोनों भी दिखेंगे। जैसे ही आता है आपको प्रोसीड करना है, क्लिक करना है। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको याद रखना है कि जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर अगर व्हाट्सएप नंबर है तो इसे क्लिक करना है। आपके पेरेंट का नंबर यहाँ पर एंटर करना है, वो भी अगर व्हाट्सएप का नंबर है तो इसे भी यस पे टिक करना है। आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी प्री फिल्ड है, आपके पेरेंट्स या गार्डियन का ईमेल आईडी होगा तो उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपके पास अगर है तो उसे एंटर कीजिए। नेक्स्ट, अल्टरनेट ईमेल आईडी होगा तो उसे भी एंटर करना है। एसटीडी कोड, पिन कोड, लैंडलाइन एसटीडी कोड या लैंडलाइन हम लोगों को जरूरी नहीं है। ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद देखिए आप पर्सनल, एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन, फोटो एंड कॉन्टैक्ट, ये सारे फील्ड्स पे टिक मार्क आ चुकी है, मतलब हम लोगों ने प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है। लेकिन हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अभी भी कंफर्म नहीं हुई है, तो यहाँ पर देखिए नीचे कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स, ये टैब हमें यहाँ पर शो हो रहा है, उसे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो एक मेन डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड पे देखिए चेक करो पर्सनल, कॉन्टैक्ट ये सारे वेरीफाइड नहीं है, तो इसे वेरिफिकेशन करने के लिए जो डिटेल्स आपने फिलअप की है उस डिटेल्स को आपको ठीक से एक बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको हर एक को कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाकर, एड्रेस में जाकर, रिजर्वेशन में जाकर, एजुकेशन में जाकर आपको सारे डिटेल्स चेक करने हैं, और सबसे आखिर में आई कंफर्म पे इस चेक बॉक्स पे टिक करके कंफर्म प्रोफाइल अप्लाई एंड अप्लाई ऑनलाइन, इस पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो आपको एडिट प्रोफाइल पे जाकर आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अब अप्लाई ऑनलाइन करना है, मतलब हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपका कोर्स।
आप किस कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, वो कोर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में आने वाले इतने सारे कोर्सेस यहाँ पर दिए हैं। तो इनमें से फिलहाल कौन सा अकाउंट्स हम लोगों को सिलेक्ट करना है, इसे हम लोग सिलेक्ट करते हुए देखेंगे कि फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए सेमेस्टर 1 के लिए क्रेडिट सिस्टम का बीकॉम का ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये बीए के लिए होता तो हम लोग बीए सिलेक्ट करते हैं, अगर हम लोग बीएमएस के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बीएमएस के ये वाले टैब हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बीकॉम के लिए जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को एक और डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स को ठीक से पढ़ना, शांति से पढ़ना और फिर आगे बढ़िएगा। अग्री पे क्लिक करना है। अग्री पे क्लिक करने के बाद आपको प्री फिल्ड यहाँ पर फॉर्म्स कुछ दिखेगा, जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखेंगे, उनके मार्क्स दिखेंगे, अगर सीजीपीए होता तो सीजीपीए दिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। क्या आप इन हाउस फैकल्टी इन हाउस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक कॉलेज से 12th पास किए हो और उसी कॉलेज में आपको हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना है, तो आप इन हाउस फैकल्टी कहलाओगे। अगर नहीं तो आपको इस चेक बॉक्स को टिक नहीं करना है। इन हाउस हो तो आपको टिक करना है, अगर नहीं हो तो आपको टिक नहीं करना है। अगर आप किसी माइनॉरिटी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस माइनॉरिटी सीट के लिए आप लोगों को यहाँ पर टिक करके यहाँ से आपको माइनॉरिटी की जो कास्ट है उसे सिलेक्ट करना होगा, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी। अगर हम लोग जैन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर माइनॉरिटी की लैंग्वेज भी आती है, उस लैंग्वेज को भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। हम लोग इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो आपका सही है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए मैं माइनॉरिटी से नहीं बिलोंग करता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं अनटिक रख के फॉर्म सबमिट करता हूँ। जैसे ही फॉर्म सबमिट करता हूँ मुझे एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई दिया, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दिस ऑप्शन। तो मुझे फर्स्ट ईयर के कोर्स के लिए एडमिशन के लिए 10th की और 12th की दोनों भी मार्कशीट यहाँ पर ज़रूरी है, और 12th की मार्कशीट ज़रूरी होगी तो मुझे हायर स्टडी जो होगी उसे सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करता हूँ नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हमें हमारे कॉलेज को सिलेक्ट करना है और कॉलेज कोड की लिस्ट आपके पास में होगी। अगर नहीं है तो आप नाम के साथ भी इसे सर्च कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ढेर सारे कॉलेज पहले से चेक करके रखे थे, जैसे कि चेतना कॉलेज यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको सोमैया इंस्टीट्यूशन से चाहिए होगा तो सोमैया इंस्टीट्यूशन में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर सोमैया इंस्टीट्यूशन में कौन से कॉलेज में ये वाले कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो दिखेगा। अगर आपको केसी कॉलेज चाहिए होगा तो केसी कॉलेज हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो केसी कॉलेज में कुछ है क्या वो चेक करेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग पेंढारकर कॉलेज, या फिर आपको जो कोई भी चाहिए उस कॉलेज को आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर सोमैया कॉलेज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोमैया कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा। मतलब क्या, हमारी एग्जाम के लिए लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, मराठी है तो मराठी, इसे चूज कीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कोर्सेस में आने वाले ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे कुछ कंपलसरी और कुछ इलेक्टिव कोर्सेस है। आपको ध्यान रखना है कि आप जिस किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करते हो उस कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले इनमें से कौन कौन से इलेक्टिव कोर्सेस में से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और फिर बाद में आपको इसे टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम 7 कोर्सेस और मैक्सिमम 7 कोर्सेस हमें सिलेक्ट करने हैं कम से कम। तो यहाँ पर हमें पहले 6 जो कंपलसरी है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, और इलेक्टिव कोर्सेस में से हम लोगों को कोई एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसे प्रोसीड करना है। जैसे हम प्रोसीड करते हैं सेम 1 के लिए हमें सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, और सेम 2 के लिए हमें ऐड नेक्स्ट टर्म कोर्स पे क्लिक करना है। इसे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली कंपलसरी कोर्सेस अगेन सेम 2 के लिए यहाँ पर आएंगे 6 कोर्सेस, इसे हम लोगों को चूज करना है। और यहाँ पर इलेक्टिव कोर्सेस में अगेन हम लोगों को कोई एक चूज करना है। ध्यान रखिएगा ये कॉलेज के साथ कंसल्ट करके या कॉलेज के ब्रोशर में आपको पढ़ के ही एंटर करने हैं। नेक्स्ट, जैसे आपने ये एंटर कर दिया है तो इसे एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टैब दैट इज डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट सबमिटिंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जोड़ने वाले हैं इनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इन लिस्ट में से आपको
कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर लिस्ट पहले से ही पता होगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे या कॉलेज के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सबमिट करने होंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके रखेंगे, जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड 10th है, लिविंग सर्टिफिकेट होगी, या कास्ट कैटेगरी या नॉन क्रिमिनल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट्स होंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही साथ में आपको HSC का या बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ऐड करना है। अगर आप लोग स्पेशली एबल्ड हो तो आपको फिजिकली चैलेंज से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है या तो वो उसे अपलोड करने होंगे। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल अपलोड करना होगा। ये सारे फॉर्म्स को आपको टिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो, नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स में ओपन होगा कि आपने जो जो फाइल्स सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर दिखेंगी और उसका एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा अपलोड। ये अपलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ से क्लिक करना है और उसके लिए आपको JPEG फाइल में ही फाइल स्टोर करनी है। ठीक है, ये JPEG फाइल मतलब क्या, इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेव करने हैं और इसे आपको चूज करना है आपके कंप्यूटर पाथ से। फिलहाल के लिए मैं ये डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैं कोई भी रैंडम इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर रहे हैं उसी की फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। ऐसे हम लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। जैसे मैं एक के बाद एक जो 4 डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे उस चारों डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। मुझे ये फॉर्म किस तरह से फिलअप किया जाता है इसके लिए बहुत सारे जनों ने सवाल पूछा था, वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए स्पेशली वीडियो उन सभी पर्सन्स के लिए जिन्हें ये फॉर्म भरना नहीं आता था या दिक्कत आती थी। और ये चारों डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले सिलेक्ट किए थे ये नंबर 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज। तो ये सारे अपलोड होने के बाद यहाँ पर जो व्यू है वहाँ पर सारी ब्लू कलर की टिक्स होंगी। जैसे ये अपलोड हो जाते हैं आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते वक्त आपको आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा। इस स्टेटस को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने हमारा फॉर्म नंबर क्या था, कॉलेज कौन सा हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, किस प्रोग्राम के लिए हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, कौन सी डेट को एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्टेटस क्या है हमारा, और पेमेंट मतलब क्या, हम लोगों ने पेमेंट किया है या नहीं, एडमिशन फी की पेमेंट की है या नहीं, ये हमें यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ में हमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी होता है हमें हमारे कॉलेज के ऑनलाइन एडमिशन के लिए या फॉर्म्स के लिए, राइट। तो इस पर जाके हमें प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक टैब दिखेगा जहाँ पर दिखेगा प्रिंट यूर ई सुविधा टिकट। इस टैब पे आपको क्लिक करना है और एक अलग विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको ये फॉर्म दिखेगा। आपको याद रखना है इसे सेव करके रखना है, ध्यान रखिएगा इसे सेव करके रखना है। आप जहाँ पर इसे सेव करते हो, जैसे आप सेव करते हो तो उस सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे और ओपन होते से ही ये ई सुविधा टिकट है। ये टिकट मतलब क्या है, हमें फॉर्म जनरेट करना है हमारा। तो इस फॉर्म जनरेट करने के लिए हमारा जो लॉगिन आईडी था वो लॉगिन आईडी और नाम ऑलरेडी हमारा यहाँ दिया हुआ है, फोटो भी हमारी यहाँ पर है और साथ ही साथ में एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। ये वेरिफिकेशन कोड जो 41DA ये पर्टिकुलर यहाँ पर दिख रहा है, इसे हमें यूज करना है हमारे दूसरे वाले टैब में, मतलब हमारे एक्चुअल में फॉर्म्स डाउनलोड करने के लिए टैब में, राइट, जहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट यूर ई सुविधा टिकट प्रेस किया था। वहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड हमें एंटर करना था। क्या था वो वेरिफिकेशन कोड, 41DA। और इसके बाद हमें क्लिक करना है वेरीफाई एंड प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। और जैसे ही इसे क्लिक करते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट लेनी है। और जहाँ पर किसी कॉलेज में आपको एप्लीकेशन नंबर, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा, तो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर के लिए आपको ये एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे एंटर करना है और साथ ही साथ में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ ये फॉर्म वहाँ पे फिलअप करना है, वहाँ पे अटैच करना है, वहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को ठीक से पढ़िएगा और फिर बाद में प्रिंट कीजिएगा। आप प्रिंट करते वक्त इसे आपके डैशबोर्ड से एप्लीकेशन स्टेटस से देख सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड पे आकर आप एप्लीकेशन स्टेटस पे देख सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे ये हम लोगों ने जो एप्लीकेशन किया था
वही से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। हम मोर देन 1 कॉलेजेस में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स दिखेंगी, मल्टीपल लाइंस दिखेंगी। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ी हुई है, आपसे गलती हुई है, उसे एडिट करना है, तो उसे एडिट करते वक्त आप एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और उसे एडिट करेंगे, लेकिन श्योर करना कि एडिट प्रोफाइल इज अलाउड ओनली इफ यू डू नॉट हैव एनी कंप्लीट एप्लीकेशंस। तो मतलब कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले हम लोगों को 10 बार, ज़्यादा हो गया, एटलीस्ट 2 बार तो भी हमारी फाइल चेक करनी है, हमारे डिटेल्स चेक करने हैं। और अगर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल एडिट नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेशन कर दिया है, राइट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एप्लीकेशन करने से पहले अगर आपको प्रोफाइल देखनी है तो आप प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो। इसे चेक कैसे करेंगे? व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो पर्सनल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, रिजर्वेशन और एजुकेशन, इन टैब्स में सारी इंफॉर्मेशन आपने सही भरी है या नहीं उसे चेक करना है। क्लियर दोस्तों? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई करना है, डिफरेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, तो उससे रिलेटेड आपका माइंड पहले से सेट होना चाहिए। पहले एक पेपर वर्क कीजिएगा, उसके बाद ये वाला फॉर्म भरने के लिए बैठिएगा। थैंक यू। आई होप कि मैं आपके काम आया हूँ, और आपको इस तरह का और कुछ डाउट होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।